हेलो एवरीवन साथियों कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों, बिहार इंटीग्रेटेड बीएड 2023 आपके लिए क्या कैरियर ऑप्शन हो सकता है और कौन लोग हैं जो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही एक बहुत बड़ी कि आपका सिलेबस क्या होता है। जब सिलेबस पता चल जाता है तब उसकी तैयारी कैसे करें। यानी सबसे पहले तो एक ये है कि अप्लाई कौन कर सकता है और उसके बाद उसका सिलेबस क्या होता है, उसके बाद इसकी तैयारी कैसे करें। इसके बाद बेस्ट बुक की भी हम चर्चा करेंगे उस बुक इस वीडियो के अंदर कि बेस्ट बुक क्या रहेगा। उसके बाद सिलेबस और तैयारी को लेकर यानी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो अप्लाई की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो वैसे लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे जो 12वीं पास है यानी 12th पास है। अगर आप इंटर आपका या तो साइंस से हो या आर्ट्स से हो, किसी भी से हो, 12वीं पास होना जरूरी है। सिलेबस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो टोटल 120 क्वेश्चन इस परीक्षा में आते हैं। ठीक, 5 सेक्शन डिवाइडेड है, 5 सेक्शन आपका इसमें आता है। 5 सेक्शन। ठीक, पहला आता है जीके जीएस। जीके जीएस कहते हैं। जीके जीएस आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन आता है यानी 40 क्वेश्चन। उसके बाद हिंदी। हिंदी आपका 15 नंबर, हिंदी 15। उसके बाद इंग्लिश भी आपका 15 नंबर। ठीक, उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग आपका आता है ये भी क्या 25 मार्क्स का, ये अच्छा रहता है। 25 मार्क्स। इसके साथ साथ टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका आता है 25। इस जहाँ तक बात करता हूँ ये टोटल है। ये टोटल कितने हो गए 120 क्वेश्चन। तो 120 क्वेश्चन हुए। ठीक, और 120 मार्क्स के हुए यानी एक क्वेश्चन। जहाँ तक मैं बात करता हूँ तो एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। आपके परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग अभी नहीं है। ठीक, तो एक क्वेश्चन कितना 1 मार्क्स का। तो इतना हो गया। ये तो आपका हुआ कि पैटर्न। तो फिर आखिर पैटर्न में जैसे हिंदी में क्या पूछा जाता है, जैसे हिंदी में भी तो पूछा जाता है, इंग्लिश में भी क्या पूछा जाता है। तो हिंदी में जहाँ की मैं बात करता हूँ तो हिंदी में आपका पूछा जाता है। आपका 15 नंबर जो पूछा जाता है तो उसमें एक गद्यांश भी रहता है। ठीक, गद्यांश रहता है। उसके बाद विलोम शब्द रहता है। ठीक, विलोम शब्द रहते हैं। ठीक, उसके बाद आपका क्या आता है पर्यायवाची रहता है। ठीक, पर्यायवाची रहता है। ऐसे ही इंग्लिश में भी क्या होता है। इंग्लिश में भी आपका क्या होता है, एक होता है एंटोनिम से, एक पैसेज भी आपका आता है। ठीक, तो पैसेज भी रहता है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स इस प्रकार आपका जैसे एक बार देखा गया था कि एडवर्ब से भी क्वेश्चन आया हुआ है। एडवर्ब से आता है, प्रीपोजिशन से आता है। ठीक, तो प्रीपोजिशन से जो हमारा ये क्वेश्चन आता है ये सभी क्वेश्चन आता है। आर्टिकल से भी हमारा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से प्रश्न जो है ये आपके बनते हैं। तो इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चन और हिंदी से भी आपका ये 15 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बनते हैं। तो विलोम शब्द गद्यांश पर्यायवाची। ठीक, तो और एक गद्यांश रहता है। इस प्रकार टोटल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बात करें तो 30 नंबर आपके क्या रहते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश से रहते हैं। उसके बाद आपका अगला है, अगला स्टेप क्या आता है सबसे उसके बाद जीके जीएस। जहाँ तक मैं बात करता हूँ जीके जीएस की बात करता हूँ, जीके जीएस तो यह 40 क्वेश्चन आने हैं और 40 मार्क्स की भी है। ठीक, तो एक क्वेश्चन जहाँ तक बात करता हूँ एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ठीक, तो उसमें क्या पूछता है, उसमें जहाँ तक पूछा जाता है तो उसमें 5 क्वेश्चन आप साइंस को लेकर चलिएगा। ठीक, जीके जीएस में ही आपको 5 क्वेश्चन साइंस से आने हैं, साइंस से आते हैं। ठीक, जिसमें बायोलॉजी फिजिक्स ज़्यादातर रहता है। 3 क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से रहता है। ठीक, उसके बाद आता है बिहार मंत्रिमंडल। बिहार मंत्रिमंडल से भी आपके प्रश्न बनते हैं। बिहार मंत्रिमंडल जैसे इस बार है तो इस बार भी बिहार के राज्यपाल पूछे जा सकते हैं। बिहार मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल। ठीक, केंद्रीय मंत्रिमंडल। उसके बाद नीति आयोग से भी प्रश्न बनते हैं। नीति आयोग से भी प्रश्न बने हैं। ठीक, तो इस प्रकार जैसे ओलंपिक खेल से भी प्रश्न बनते हैं, खेल से प्रश्न बनते हैं। तो इस प्रकार जैसे कि 40 क्वेश्चन आपके जीके जीएस से रहेंगे। कितने 40 क्वेश्चन जीके जीएस से रहेंगे। तो इस प्रकार जीके जीएस का भी कुछ टॉपिक है। जैसे यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, अच्छे खासे रहते हैं। ठीक ना, साइंस से भी अच्छे खासे रहते हैं। तो ये तो हो गया। अब आपका जो है उसी में जैसा कि मैं बताऊंगा कि आपके और सेक्शन जो है ये जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड।
टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड यानी TLE, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल, जिसे हम टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या? टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। यह 25 मार्क्स का अच्छा खासा नंबर आता है, क्योंकि आप तो ये पढ़े नहीं होंगे। तो फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में जैसे जैसे समाजीकरण से प्रश्न आता है, एजुकेशन से आता है। समाजीकरण में दे देगा प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है, द्वितीय समाजीकरण क्या होता है, एजुकेशन घर की शिक्षा को अनौपचारिक कहलाता है या औपचारिक कहलाता है। आप एक टीचर को किस रूप में देखते हैं, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ टीचर क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, ठीक, लीडरशिप क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है। इस प्रकार टोटल 25 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न बनते हैं। कितने? 25 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा जो आपको टीचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रकार ये हो गया, ठीक। तो इस प्रकार साथियों टोटल 120 क्वेश्चन, और रीजनिंग में भी आता है। रीजनिंग में भी आपका क्या आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ठीक, कोडिंग डिकोडिंग आता है। इस प्रकार रीजनिंग से भी क्वेश्चन रहते हैं, ठीक। तो टोटल 120 क्वेश्चन हुए। अब इसकी तैयारी कैसे करें? इसकी तैयारी करने के दो ऑप्शन है साथियों। एक ऑप्शन है आपका सेल्फ स्टडी। क्या? सेल्फ स्टडी से आप तैयारी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट होता है। दूसरा आपका आता है कोर्स से, ठीक, दोनों से रिजल्ट होता है, ठीक। ऐसा नहीं है इससे भी रिजल्ट होता है और इससे भी रिजल्ट होता है। लेकिन क्या होता है सेल्फ स्टडी और कोर्स में क्या अंतर है? सेल्फ स्टडी में खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से पढ़ना पड़ता है, ठीक। नोट्स खुद से बनाना पड़ता है, नोट्स खुद से बनाना पड़ता है, आपको खुद ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन कोर्स में क्या होता है कि टीचर आपके लिए नोट्स बनाता है। जैसे आपको आपको लेक्चर वीडियो मिला और आपका क्लास चल रहा है, तो टीचर तो नोट्स बना रहे हैं। आपको क्या है, सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक ना। क्या करना पड़ेगा? रिवीजन करना पड़ेगा। तो ये कोर्स में फायदा हो जाता है। सेल्फ स्टडी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक, क्योंकि आपको नोट्स बनाना है, फिर उसको प्रिपरेशन करना है, फिर उसको रिवीजन करना है। लेकिन कोर्स में ऐसा नहीं होता है। कोर्स में क्या होता है, टाइम की बचत होती है। टाइम की बचत किसमें होती है? टाइम की बचत कोर्स के अंदर होती है। क्योंकि अगर आपके पास अगर समय कम रहता है तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो सेल्फ स्टडी और कोर्स में आपका ये ऐसा नहीं है कि सेल्फ स्टडी से रिजल्ट नहीं होते हैं। बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी, ये देखो क्या होता है, एक अच्छा अगर डायरेक्शन आपको मिलता है ना कि ये सभी टॉपिक पढ़ना है, तो सेल्फ स्टडी से भी रिजल्ट होते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, अगर 30 से 40 दिन ही है, अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन है ना, 120 क्वेश्चन है, हलवा थोड़ी ना है। 5 सेक्शन है, तो 5 सेक्शन जो है, तो 5 सेक्शन में 120 में अच्छे से अच्छे स्कोर करना है, तभी ना आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा सब्जेक्ट मिलेगा। तो टाइम की बचत है, ठीक ना। तो टाइम की जो समय आपके पास कम है, तो इसके लिए आपको कोर्स मेरे ख्याल से बेस्ट रहेगा। वैसे आपकी अगर आप सेल्फ स्टडी से भी तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कर सकते हैं। तो फिर अगर कोर्स से तैयारी करते हैं तो कोर्स कैसे ज्वाइन करें? साथियों अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या? टीचिंग ओरिएंटेड ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। देखियो, मैं जो हमारे यहाँ जो कोर्स चलती है उसमें बिहार इंटीग्रेटेड बीएड को लेकर यकीन बैच 2023 को लेकर स्पेशल बनाया गया है। यकीन बैच 2023 को लेकर मेरे में क्या खासियत है औरों की अपेक्षा और टीचरों की अपेक्षा, यहाँ आपको क्या मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा? वीडियो कोर्स मिलेगा, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट भी कुछ क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट भी आप दे सकेंगे, क्यूज दे पाएंगे। साथ ही साथ आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगा, ठीक। क्या मिलेगा? बेहतर गाइडेंस आपको मिलेगा। बेहतर गाइडेंस अगर यकीन बैच के अंतर्गत मिलेगा। आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस कोर्स को ज्वाइन करें तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करें 7982640599। इस पर आप व्हाट्सएप जरूर करें और आप यकीन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन बैच को ज्वाइन करने के लिए टीचिंग ओरिएंटेड ऐप जैसा कि लिखा हुआ है उसे आप गूगल प्ले स्टोर पे लिखना है
और आप पर यकीन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यकीन बैच 2023 के लिए हमारा यह ऑफर चल रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक,